दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मगध महाजनपद के बारे में। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बात करें अगर मगध महाजनपद के उत्कर्ष के बारे में, तो इसका प्रमुख कारण है खेती का विकास। उसके अलावा जैसे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उस समय में क्या होता था, धान की रोपाई की खेती शुरू हो चुकी थी, यानी कि धान रोपाई शुरू हो चुकी थी। इससे पहले धान की खेती होती तो थी, लेकिन रोपाई विधि से नहीं होती थी, तो यानी काफ़ी सीमित एरिया में हो पाती थी। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे धर्मों का उत्कर्ष शुरू हो जाता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, कई सारे धर्म आने लग जाते हैं। समाज में काफ़ी खुलापन आ जाता है, इसके अलावा दासों का प्रयोग होता है बहुत अधिक मात्रा में, यानी खेती करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए दासों का प्रयोग। दास किसे कहते हैं आपको पता है? जब हम किसी को बिना किसी वेतन मान के उससे अपना काम कराएं उसे दास कहा जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, जो मगध महाजनपद है उसका उत्कर्ष शुरू हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी, बिहार का इलाका हुआ मगध का, तो वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ जमीन होती थी। तो मगध जो महाजनपद है उसमें जो सबसे पहली और सबसे मजबूत जो राजनीतिक इकाई थी वो थी हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो बिंबिसार जो थे, हर्यक वंश की स्थापना करी थी। इनका जो समय काल है वो आपको मिलेगा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में। पूरे हर्यक वंश का जो समय काल है वो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। दोस्तों आपसे एग्जाम में ये जो टाइम पीरियड है ये नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि कौन सा राजा पहले आया था, कौन सा राजा बाद में आया था। क्योंकि जब कई सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होने लग जाती है। बिंबिसार के बाद जो अगला राजा आता है उसका बेटा अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के बाद आता है उदयीन। उदयीन के बाद जो आखिरी राजा होता है हर्यक वंश का, जो आखिरी राजा था उसका नाम था नागदशक। नागदशक जो राजा होता है उसकी हत्या करता है, उसी का एक राज दरबारी होता है, उसका नाम होता है शिशुनाग। और यहाँ से एक नए वंश की स्थापना होती है, शिशुनाग वंश की। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इन 4 राजाओं के बारे में और हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का जो राजा है बिंबिसार, वो जो अपनी राजधानी बनाता है वो कहाँ बनाता है? राजगृह में। जाहिर सी बात है, जब मगध पड़ता है आपका बिहार में, तो राजगृह भी कहाँ पड़ेगा? बिहार में। इसको अपनी राजधानी बनाता है। जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक खास बात और ये है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था, तो उसका नाम भी क्या था? बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार और गौतम बुद्ध दोनों एक समय अंतराल के ही थे। जैसे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, इसे हम निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, तो गौतम बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्ति होती है उस समय बिंबिसार को राज करते हुए लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। जब गौतम बुद्ध का आखिरी समय होता है तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। 80 वर्ष के अवस्था में आपको पता है इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस दौरान क्या होता है, जो बिंबिसार राजा था वो अपने राज्य वैद्य को, इसका नाम था जीवक, इनकी सेवा के लिए भेजता है। किनकी सेवा के लिए? गौतम बुद्ध की सेवा के लिए। उसके अलावा बिंबिसार क्या करता है, काफ़ी साम्राज्यवादी राजा था ये, साम्राज्यवादी राजा। अब साम्राज्यवादी किसे कहते हैं? जो अपने साम्राज्य को फैलाए। जैसे आज के टाइम पे चीन कहेंगे, वो क्या? साम्राज्यवादी है। वो अपने राजपाट को फैलाया जा रहा है, हर देश से पंगा लेने में लगा पड़ा है, हर देश को कह रहा है वो मेरा देश है, ये मेरा इलाका है। तो साम्राज्यवादी की बात करें तो बिंबिसार साम्राज्यवादी था। मगध के आसपास एक महाजनपद था, इसका नाम था अंग। तो अंग महाजनपद को जो आपका बिंबिसार राजा था उसने क्या करा था? मगध में मिला लिया था अंग महाजनपद को। अंग का राजा कौन था उस समय में? ब्रह्मदत्त। उसके बाद क्या होता है, जो बिंबिसार होता है, बिंबिसार की जो मृत्यु होती है कैसे होती है? हत्या होती है उसकी। हत्या करता कौन है? उसका बेटा अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद जो अगला राजा आता है वो आता है अजातशत्रु। और राजा बनता कैसे है? अपने पिता की हत्या करके। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई है। पहली बौद्ध संगति, इसको आपने बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं। तो पहली बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगति हुई थी। उसमें पहली कौन सी थी? जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 BC में हुई थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे महाकश्यप। ये भी नोट करवा चुका हूँ मैं आपको
तो पहली बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। सन कौन सा? 483। उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु। दोस्तों इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं अजात शत्रु के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उदयन और फिर नागदशक। तो इन सब पॉइंट को हम नोट कर लीजिए। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के अगले राजा अजात शत्रु के बारे में। आपको पता है अजात शत्रु राजा कैसे बना था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। तो अजात शत्रु का उपनाम भी था कुणिक, उपनाम। एग्जाम में आपसे ये तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो पिता है वो किसका था? बौद्ध धर्म का, और ये था जैन धर्म का अनुयायी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अजात शत्रु है उसके समय पे जो बौद्ध धर्म है उसकी पहली क्या हुई थी? संगति हुई थी। जब पहली संगति हुई उस दौरान अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो महाकश्यप के टाइम पे जो पहली बौद्ध संगति हुई है, तो जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, यानी गौतम बुद्ध ने जितने भी अपने धर्म, अपने उपदेश दिए थे, शिक्षाएं दी थी, उनको लिपिबद्ध करा गया। किसमें? सुत्त पिटक और विनय पिटक में। 2 बुक थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो इन दोनों का लिपिबद्ध कब किया गया था? पहली बौद्ध संगति में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें अजातशत्रु की हत्या की, तो उनकी हत्या कौन करता है? अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, वो करता है इसकी हत्या। बिंबिसार की हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन करता है। तो उदयन की बात करें, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो एक है बस, वो ये कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। आपने नाम सुना होगा पटना का। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। तो बिहार की राजधानी जो पटना है उसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने। कौन सी नदी के संगम पर है? गंगा एवं सोन नदी। सोन नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, सब क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो उदयन है वो भी जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन के बाद जो अगला राजा आता है वो आता है नागदशक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अंतिम राजा कौन है? नागदशक। तो नागदशक जो राजा था इसके समय में शिशुनाग नाम का एक इसका राज दरबारी था, इसे अमात्य कहते हैं। शिशुनाग जो था वो क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। किसकी? नागदशक की। और शिशुनाग क्या था? एक अमात्य था। तो जब इसकी हत्या कर देता है, यहाँ से एक नए वंश की स्थापना होती है। उसका नाम क्या होता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। फिर हम पढ़ेंगे नंद वंश। इन दोनों वंशों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हर्यक वंश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। आप इन सब पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।